वेलकम स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर मैथ एजुकेटर फिर से स्टडी एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस चैप्टर पे हम बात करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसलिए क्योंकि अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस देखें, चाहे आप पीओ का एग्जाम दें या एसएससी के एग्जाम्स दें, मैक्सिमम क्वेश्चंस परसेंटेज के ऊपर ही बेस्ड होकर क्वेश्चंस होता है, जो कि हम फ्रैक्शंस में करके, जो कि हम रेशियो में करके इन चीज़ों को बना सकते हैं। तो चलिए, अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो परसेंटेज का सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक क्वेश्चंसों के ऊपर कि किस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शंस को या किसी भी डेसिमल्स को परसेंटेज में कर सकते हैं, या फिर जो परसेंटेज हैं उन्हें किस तरीके से आप फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम पहले क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला क्वेश्चन जाने, हमारे पास है 0.5। हमने बचपन से ही पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यानी 500 पॉइंट, यानी 0.5 का मतलब है अगर मैं इसे परसेंटेज में करूँ तो कितना आएगा, 5 पॉइंट, यानी 50.0%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे हैं अपने बोर्ड पर, वो है 0.125। यानी बच्चों अगर मैं इसे फिर से सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, 0.125 इंटू 100%। यानी अगर आप यहां से सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 जीरो है, यानी 2 डिजिट किससे और चला आएगा, आपके डेसिमल्स के लेफ्ट हैंड साइड। यानी यहां से अगर आप लिखते हैं तो क्या मिलेगा, 12.5%। यानी ये उन डेसिमल्स को हम ले रहे हैं जिन्हें हम किसे कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फ्रैक्शंस में है, देखिए 1/4। अब 1/4 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 1/4 इंटू 100%। यानी यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये कट जाएगा 25 बार में। यानी अब अगर हम देखें तो 1/4 का मतलब कितना परसेंट होता है, 25%। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और इसी तरीके से एक अगले फ्रैक्शंस को लेते हैं। अगला फ्रैक्शन है हमारे पास 1/5। अब 1/5 को अगर हम परसेंटेज में करें तो 1/5 इंटू 100%। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 से काट दीजिए 20, यानी हमें कितना परसेंट मिलेगा, 20%। तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि किस तरीके से आप डेसिमल्स को परसेंटेज में या फिर फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ आप क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, या तो फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 20%। और जैसा कि हमने बचपन की बातों से जाना है कि परसेंटेज को अगर हमें हटाना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बाई 100। तो अगर मैं फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करूँ तो ये 1 बार में कटेगा और ये 5 बार में, यानी 20% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो ये कितना आंसर आएगा, 1/5। और इसी चीज़ को अगर हम डेसिमल में करें तो हमें क्या मिलेगा, 20/100। और आप नीचे देख रहे हैं 2 जीरो, अगर इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.20, या फिर इसे आप क्या लिख सकते हैं, 0.2। तो चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15%। 15% यानी अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 15/100। यानी 5 से काटा 3 बार में और ये 20 बार में, यानी आपको बच्चों आंसर क्या मिलेगा, 3/20। और अगर आप इसे डेसिमल में करते हैं 15/100 तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0.15। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.12 का। अगर आप इसे फ्रैक्शन में करते हैं तो आपको मिलेगा 0.12/100। अब जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है, यानी अगर हम इसे लिखना चाहें तो 0.12 बाई क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 100। ना अगर मैं इसे 4 से काट दूँ, 4 3 और ये 25 बार में, यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 3/2500। यानी फ्रैक्शन में अगर हम इसे आंसर्स को करें तो हमें क्या मिलेगा, 3/2500। और इसे अगर हम डेसिमल में बदलते हैं तो 0.12/100। आप पहले से देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे 2 जीरो है, तो इसे अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.00.2। तो यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में बदलते हैं
और दूसरे क्वेश्चंस में हमने सीखा किस तरीके से परसेंटेज को डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं किस तरीके से हम एग्जामों के लिए कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज को। तो चलिए उसके पहले हम जानते हैं 1 से लेकर 20 तक कुछ डेटा के बारे में, जो कि परसेंटेज को बनाने के लिए और भी चैप्टर को करने के लिए कैसे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड या फिर डीआईओ को करने के लिए कुछ डेटा हमें याद रखना होगा बच्चों। तो डेटा मैं लिख रहा हूं, आप देखेंगे बोर्ड पर। तो आइए कुछ डेटा के ऊपर बात करते हैं बच्चों। आपको इसे 1 से लेकर 20 तक इस डेटा को याद रखना है। ये डेटा है क्या, चलिए बात करते हैं और जानते हैं। देख 100/1 अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है 100। 100/2 अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है 50। 100/3 करते हैं तो दो डेटा आपके पास आता है 33.33, या फिर ये कभी कभी एग्जामों में इस तरीके से लिखा रहता है 33/1/3। फिर अगर हम बात करें 100/4 की तो हमें मिलता है 25। 100/5 की बात करें तो हमें मिलता है 20। 100/6 की बात करें तो देखिए एग्जामों में 3 तरीके से दिया जाता है इसे, या तो 16/2/3 कभी कभी देता है, या फिर 16.66 देता है, या फिर 16.67 देता है। यानी ये तीनों के तीनों का मतलब यही है 100/6। आगे बढ़ते हैं, आगे जाने 100/7 इक्वल टू 14/2/3, या फिर 14/2/7, या फिर 14.28। 100/8 इज इक्वल टू 12.5 बच्चों, या फिर 12/1/2। 100/9 इक्वल टू 9.09, या फिर 100/9 इक्वल टू 11.11, या फिर 11/1/9। 100/10 इज इक्वल टू 10। 100/11 इक्वल टू 9.09, या फिर 9/1/11। 100/12 इज इक्वल टू 100/12 इज इक्वल टू 8.33। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 100/13 इक्वल टू 7.69। 100/14 इज इक्वल टू 7.14। 100/15 इज इक्वल टू 6.66। 100/16 इज इक्वल टू 6.25, या फिर बच्चों कभी कभी इसे लिखा जाता है 61/4। 100/17 इज इक्वल टू 5.88। 100/18 इक्वल टू 5.55। 100/19 इक्वल टू 5.26। 100/20 इज इक्वल टू 5। ये 1 से लेकर 20 तक का डेटा है बच्चों, जिसे हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि इन डेटा को ही लेकर जब हम एग्जाम के लेवल्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी डेटा को लेकर एग्जामों में परसेंटेज पर आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए इस डेटा को लेकर हम एग्जामों में क्वेश्चन देखें किस तरीके से ये क्वेश्चंस एग्जामों में आते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, हमारे पास है 14.28%। यानी अगर हम 14.28% की बात करें तो आपने पढ़ा था कि 14.28 कब आता है, जब आप 100 को क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे 14.28 को बच्चों डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगर हम 14.28 को परसेंटेज में लिखना चाहे तो हमें पता है कि 14.28 तब आता है जब हम 100% को किससे डिवाइड करते हैं 7 से करते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 1/7, और आपके सवाल में है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 7777। यानी अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1111, यानी आपका पहला जो आंसर होगा वो क्या होगा 1111। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 16.67%।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों 16.67 कब आता है, जब आप 100 को कितने से डिवाइड करते हैं, 6 से। तो जब आप 100 को 6 से डिवाइड करते हैं यानी 16.67 को आप क्या लिख सकते हैं 1/6 और ऑफ कितना है 3696। यानी बच्चों अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा 6 6 36 16 यानी हमारा आंसर कितना आएगा 616। तो चलिए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को देखते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामों में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप जो देख रहे हो वो है 9.09%। यानी आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 9.09 तब आता है जब हम 100% को कितने से डिवाइड करते हैं 11 से। यानी 9.09 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1/11 इंटू आपसे कहा गया है कितना करने के लिए 1331। यानी अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो हमें क्या मिलेगा 121। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा 121। तो चलिए इस तरीके से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इससे थोड़े से लेवल्स के क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके से हम प्लस माइनस से इन परसेंटेज को कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पर है 137.5% ऑफ 288। तो बच्चों आप देखा जाए हमारे सवाल में क्या कहा गया है 137.5%। अब अगर मैं इसको अपने डेटा के अनुसार लिखूं जो कि मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक लिखाया था, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि परसेंटेज आपको हर रूप में मिलेगा। यानी कहीं पे प्लस करके करना होगा, कहीं पे माइनस करके करना होगा या कहीं पर मल्टीप्लिकेशंस करके करना होगा। तो चलिए 137.5% को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपके डेटा में 100% हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे 25% लिख सकते हैं और इसे अगर हम चाहें तो प्लस 12.5% लिख सकते हैं। ये तीनों डेटा हमारे पास था और जैसा कि आप जानते हैं कि 100% का मतलब है आपसे कहा गया है 137.5% ऑफ 288। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 100% का मतलब वही नंबर होता है। यानी हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 288 प्लस 25% का मतलब आप जानते हैं कि 288 का कितना 1/4 और 12.5% का मतलब है 288 का कितना 1/8। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना मिलेगा 72 और इसे अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा 36। यानी बच्चों अगर हम इसे ऐड करें तो हमें कितना मिला, चलिए देखिए 8 to 10 + 16 या 1 8 8 16 9। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 396। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप देख रहे हैं आपके पास है 83.33% ऑफ 228। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम अगर चाहें तो देखिए दो तरीके से बना सकते हैं। मैं आपके लिए दोनों मेथड लेकर आता हूं जहां पे हम प्लस करके भी बना पाएं और जहां पर इन सवालों को हम माइनस करके भी बना पाएं। 83.33% को क्या मैं बच्चों इस तरीके से लिख सकता हूं 50% प्लस 33.33%, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 50% प्लस 33.33 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 83.33%। यानी आप जानते हैं बच्चों आपसे कितना करने के लिए कहा गया है, आपसे कहा गया है 83.33% ऑफ 228। तो अब अगर मैं यहां से करूं तो मुझे 228 का कितना करेगा 50% का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई और 33.33 का मतलब 228 इंटू 1/3 से मल्टीप्लाई। यानी अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 114 और इससे अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा 3 7 21 और यहाँ पे 6। यानी आपका आंसर कितना आएगा अगर आप करते हैं तो 190। तब कई लोग कहेंगे सर अगर क्या मैं इस सवाल को अगर प्लस करके बना सकता हूं तो क्या इस सवाल को माइनस करके नहीं किया जा सकता। देखिए कैलकुलेशन आपका है, आप इन चीजों को जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना करेंगे आप उनको उतनी अच्छी तरीके से सुलझा पाएंगे। तो क्या मैं इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकता हूं या नहीं देखा जाए। अगर मैं 100% में से जैसा कि हमने डेटा पढ़ा है अगर 16.67% को माइनस कर दूं तो हमें पता है हमें आंसर कितना मिल जाएगा 83.33%। अब 100% का मतलब आप जैसा कि जानते हैं कितना होता है 228 जो दिया है वही, और 16.66 का मतलब है 228 इंटू 1/6। तो चलो बच्चे इसे करते हैं। अगर इससे हम काट दे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 38। यानी अगर 228 में से 38 माइनस किया तो हमारा आंसर कितना होगा 190। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 87.5% ऑफ 728। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। 87.5% को क्या मैं 100% माइनस 12.5% लिख सकता हूं। तो जैसा कि आप जानते हो 100% का मतलब क्या होता है, जो नंबर मेरा दिया है वही, यानी हमारे पास जो नंबर था वो कितना था 728 माइनस 728 इंटू
1/8, क्योंकि 12.5% का मतलब क्या है कि आपने 100% को कितने से डिवाइड किया है, 8 से डिवाइड किया। तो चलिए इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 91, यानी अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 7, और 72 में से 9 गया यानी हमें कितना मिलेगा 63, यानी आंसर कितना होगा 637। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, 112.5% ऑफ 2456। तो चलिए 112.5% को अगर हम बदले तो परसेंटेज में अगर हम इसे तोड़े तो किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 100% प्लस 12.5%, और 100% का मतलब आप जानते हो बच्चों क्या होगा 2456 प्लस, अब अगर हम करें 2456 इंटू क्या मिलेगा 1/8, यानी 8 से अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिला 307, यानी अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, अगर हम करते हैं यहां पर तो 3627। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जहां तक अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के ऊपर इन सवालों को देखा, अब इन्हीं चीजों को अगले लेवल पे लेकर चलते हैं और देखते हैं इन्हीं सवालों को लेकर किस तरीके से मल्टीप्लिकेशंस के रूप में सवाल एग्जामों में आते हैं। तो अगला सवाल आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, देखिए दिया हुआ है क्या 36.36% ऑफ 242, यानी बच्चों आपके पास क्या है 36.36%। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें 36.36% को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं 9.09 इंटू 4, यानी अब को पता है कि 9.09 इंटू 4 अगर हम करें तो क्या मिलेगा 36.36 मिलेगा, और आप जानते हो कि 9.09 तब आता है जब आप 100% को कितने से डिवाइड करते हो 11 से इंटू 4, और आपके सवाल में क्या था ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई इंटू 242, यानी बच्चों अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो यानी ये 22 से कटा, यानी आपका आंसर कितना आएगा 88, यानी आपके जो सवाल में था 36.36% ऑफ 242 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर कितना होगा 88। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखें। अगला क्वेश्चन आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं 63.63% ऑफ 8965। तो चलिए इसे लिखते हैं, क्या है 63.63%, यानी फिर से अगर हम इसे देखें बच्चों तो हमें यहां से क्या मिलता है 9.09 इंटू 7, यानी अब अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं 7 यहां आएगा और नीचे क्या जाएगा, अब अगर मैं यहां पे लिखूं तो 7 यहां जाएगा और नीचे क्या जाएगा 11, और यहां से अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 8965। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 11 से काटा 11 8 जा 88, हाथ में बचा 16 1 और 5, यानी अब अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा 7 5 जा 35 057, यानी हमारा आंसर कितना होगा 5705। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इसी के एक और क्वेश्चंस को लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं क्या है 88.88% ऑफ 729। तो चलिए लिखते हैं 88.88%। तो बच्चों आप अगर इसे गौर से देखो तो ये किसका मल्टीपल है, आप अगर गौर से देखें तो आपको दिखेगा ये 11.11% का मल्टीपल है, या फिर 11.1111 इंटू आप 8 लिख सकते हैं, और आपको पता है 11.1111 तब आता है जब आप 100 को कितने से डिवाइड करते हैं 9 से, यानी इसे अगर हम लिखना चाहें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 8/9 ऑफ कितना 729, यानी अब अगर आप यहां से काट दे ये 8 बार में और 1 बार में, यानी आपका आंसर कितना होगा 648, यानी आपका जो टोटल आंसर होगा कितना 648। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, जिस अगले टाइप की बात कर रहे हैं आप, क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। कहा इस तरीके से गया है कि एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 6000 रुपए है, और उस सैलरी में से वो 20% खर्च करता है एजुकेशन पे, 25% खर्च करता है हाउस रेंट पे, 5% खर्च करता है ट्रेवलिंग पे, 30% खर्च करता है फूड पे, और 8% खर्च करता है अलग अलग वगैरह वगैरह सामानों पे। तो पूछा गया कि बताइए उसकी सेविंग कितनी होगी। तो चलिए हम सवालों को बनाते हैं और देखते हैं। हमें पता है कि उस इंसान की जो सैलरी है वो है 6000 रुपए, और उस मंथ में उसे जो भी सैलरी मिलती है वो उसके लिए कितना परसेंट है 100%। अब उस 100% में से उसने जो खर्च किया है एक्सपेंडिचर, उसने कितना परसेंट खर्च किया, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो उसने खर्च किया है सबसे पहले 20%, फिर खर्च किया है 25%, फिर खर्च किया है 5%, खर्च किया है 30%,
और एट लास्ट उसने खर्च किया है 8%। यानी अगर टोटल करे तो उसने टोटल खर्च किया कितना, 88%। तो अगर उसकी सैलरी में से अगर उसके एक्सपेंडिचर को बच्चों अगर हम घटा दे तो हमें क्या मिलेगा, उसकी सेविंग। यानी अगर सेविंग परसेंटेज की बात करें तो उसने अपने पूरे सैलरी का कितना परसेंट बताया है, 12%। यानी अगर मैं 6000 का 12% निकाल दूं तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो सैलरी का वो जो सेविंग करता है वो कितने रुपए हैं, 720 रुपए। ठीक है, तो चलिए ये पहला टाइप का सवाल के अंदर में हमने इस तरह के सवालों को देखा जहां पर सीधी सीधी बात होती है कि एक आदमी इतना सैलरी कमाता है और इतना 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 खर्च करता है। चलिए इसके अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, क्या दिया हुआ है बच्चों कि रमन जो है 20% खर्च करता है फूड पर, बचे हुए पार्ट का 25% खर्च करता है क्लॉथ पर और बचे हुए पार्ट का 10% खर्च करता है ट्रेवलिंग पर। फिर कहा गया है कि अगर वो 5400 रुपए बचा ले तो बताइए उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी। तो चलिए हम इसे दो तरीके से जानेंगे और दोनों तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अपने बेसिक तरीके पर। जैसा कि आप जानते हैं हमें उसकी सैलरी नहीं पता, तो हम मान लेते हैं लेट द सैलरी बी ₹6। तो रमन ने क्या किया है, x रुपीस में से सबसे पहले 100% में से 20% खर्च किया। यानी अब उसके पास इतने रुपए बचे हुए हैं। बच्चों एक चीज याद रखना कि जिस समय जो पैसा जिसके हाथ में होता है वो उसके लिए कितना परसेंट होता है, 100%। यानी रमन की सेविंग अभी इतनी है और उसमें से उसने कितना परसेंट खर्च किया है, 25% खर्च किया है। यानी अब उसके पास जो भी था वो 100% में से वो 25% खर्च कर देता है। ठीक, और फिर उसके पास बचे हुए राशि का वो 10% फिर से क्या करता है, खर्च कर देता है। तो जो उसके पास पैसे बच जाते हैं वो कितना बच जाता है, 5400 रुपये। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं और देखा जाए हमें आंसर क्या मिलता है, x इंटू 80/100 इंटू 75/100 इंटू 90/100 इज इक्वल टू ₹5400। यानी अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ₹5400 इंटू 100/80 इंटू 100/75 इंटू 100/90। तो चलिए इसे करते हैं। तो आप देखेंगे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया। अब अगर आप यहाँ से काटे तो ये कटेगा 24 4 और ये कटेगा 3 बार में। 27 से अगर आप इसे काट दे तो ये कटेगा 200 बार में। ठीक, 4 से इसे आप काटे तो ये कटेगा 2 बार में और 2 से इसे अगर आप काटे तो ये कटेगा 100। यानी x की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, ₹10,000। यानी उसकी जो टोटल सैलरी थी वह कितनी थी, ₹10,000। तो अब आइए, ये तो हुआ जब हमने इन चीज़ों को बेसिक से देखा। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो चलिए इस दूसरे तरीके पर बात करते हैं और चीज़ों को जानते हैं। मेथड 2। मेथड 2 में बच्चों हम दो चीज़ें लेंगे। मेथड 2 में हम दो चीज़ें लेंगे। हम एक जगह लेंगे उसकी सैलरी और फिर लेंगे हम उसकी सेविंग। ठीक, तो उसकी सैलरी और फिर लेंगे हम उसकी सेविंग। जैसा कि कहा गया है रमन क्या करता है, सबसे पहले 20% खर्च करता है। अगर हम उसे फ्रैक्शन में लिखे यानी कितना आएगा, 1/5। यानी रमन की सैलरी थी 5 यूनिट जिसमें से उसने 1 यूनिट खर्च किया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो 5 कमाता है और खर्च 1 करता है तो बचाता है कितना यूनिट, 4 यूनिट। ठीक, फिर रमन ने जो खर्च किया है अपने बचे हुए पार्ट का 25% खर्च किया। 25% का मतलब बच्चों 1/4। यानी रमन क्या करता है, 4 यूनिट कमाता है और 1 यूनिट खर्च करता है। यानी बचाता कितना यूनिट है, 3 यूनिट। फिर उसने खर्च किया है कितना परसेंट, 10%। और 10% का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/10। यानी रमन 10 यूनिट कमाता है और बचाता है कितना, 9 यूनिट। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 4 से 4 कट गया। यानी यहाँ से कितना आया, 50 और यहाँ से कितना आया, 27। और हमारे सवाल में 27 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5400। यानी अगर 27 यूनिट की वैल्यू 5400 होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ₹200। तो अगर हम 50 से इसमें गुना कर दें यानी ₹200 इंटू 50, तो रमन की जो टोटल सैलरी थी वो कितने हजार रुपए थी, 10,000।
क्लियर है? तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि राम 12.5% खर्च करता है भोजन पर, 20% खर्च करता है घर भाड़े पर और 16.67% खर्च करता है किस पे? कपड़े पर। तो कहा गया यदि वो टोटल 4000 रुपए खर्च करता है तो बताइए उसकी टोटल सैलरी कितनी है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं और देखते हैं क्या है नहीं। तो जैसा कि आपने जाना है बच्चों के 12.5% का मतलब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कितना होता है 1/8। यानी अब फिर दो बातें, एक बात है सैलरी और दूसरी बात है सेविंग। यानी कहा यह गया है कि राम क्या करता है, 8 यूनिट कमाता है जिसमें से 1 यूनिट वो खर्च करता है, तो बचाता कितना यूनिट है? 7। फिर आगे बढ़े, फिर कहा गया है कि 20% उसने खर्च किया है, यानी 20% का मतलब क्या है? 1/5। यानी 5 यूनिट वो कमाता है और 4 यूनिट क्या करता है? बचाता है। फिर रमन कितना खर्च कर रहा है? 16.67%। और 16.67% का मतलब है 1/6, यानी रमन 6 यूनिट कमाता है और 1 यूनिट खर्च करता है, यानी बचाता कितना यूनिट है? 5 यूनिट। तो आप देखेंगे बच्चों 5 से 5 कट गया और ये 4 से काटा गया, ये 2 कट गया, यानी यहाँ पे 12 और यहाँ पर 7। यानी रमन की जो सैलरी है वो 12 यूनिट है और उसकी जो सेविंग है वो 7 यूनिट है। इसका मतलब यह है कि उसने जो खर्च किया है एक्सपेंडिचर वो कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। और हमारे सवाल में बच्चों इस 5 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 4000। यानी 5 यूनिट बराबर 4000, तो 1 यूनिट बराबर बच्चों कितना मिलेगा? 800। 1 यूनिट बराबर 800, तो 12 यूनिट बराबर कितना अगर हम करते हैं इंटू 800, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 9600। तो चलिए अब हम अगले टाइप की क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, कहा क्या गया है, इफ ए सैलरी इज 25% हायर देन बी सैलरी, तो हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी लोअर देन ए सैलरी। तो देखिए बच्चों, कहा इस तरीके से गया है, 2 जन के बीच की बात हो रही है। हम 2 मेथड से इस सवाल को बनाएंगे। पहले हम बेसिक मेथड से आते हैं। 2 जन के बीच की बात हो रही है, एक ए और एक बी। कहा इस तरीके से गया है कि ए सैलरी इज 25% हायर देन बी सैलरी, यानी ए की जो सैलरी है वो 25% ज्यादा है बी की सैलरी से। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो किस पे डिपेंड करता है? बी पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं बी की सैलरी को 100 मान लूं तो ए का 25% ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि वो 25 रुपया क्या कमाएगा? एक्स्ट्रा कमाएगा। यानी ए की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी? 125। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बी जो है ए से कितना रुपया कम कमाता है, तो आप कहेंगे कितना रुपया? सर 25 रुपया। बी जो है ए से कितना रुपया कम कमाता है, तो आप कहेंगे कितना? 25 रुपया। और अगर इसे परसेंटेज में पूछा जाए किसके लेकर? ए के लेकर, तो ए कहां जाएगा? नीचे 125। और किसी भी चीज को परसेंटेज में करने के लिए जैसा कि हमने पढ़ा है, अगर हम यहां से करते हैं 25 1 जा और ये 5 बार में और 5 से काटा, ये कटा कितना? 20, यानी इज इक्वल टू कितना परसेंट होगा? 20%। यानी जो बी की सैलरी है ए की सैलरी से कितना परसेंट कम है? 20%। ये हमने बेसिक से देखा बच्चों। अब आइए इसे हम बाई फॉर्मूला से भी देखते हैं, मेथड 2। यानी अब अगर हम यहां से बाई फॉर्मूला से अगर हम बात करें, अगर हम बाई फॉर्मूला से इसे बात करें, तो इस तरह के सवालों को बनाने का फॉर्मूला होता है R% बाई 100 प्लस माइनस R% इंटू 100%। तो चलिए बनाते हैं। तो हमारे सवाल में प्लस हम तब करेंगे जब सवाल में क्या कहा हो? इंक्रीज्ड हायर। और माइनस हम तब करेंगे जब सवाल में क्या कहा हो? डिक्रीज लोअर। बट दिक्कत की बात यह है कि अगर ऊपर में हायर कहता है तो नीचे में लोअर कहता है। आपको हमेशा ऊपर वाले टर्म्स को पकड़ना है। अगर हायर कहेगा तो हम प्लस करेंगे और लोअर कहेगा तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ए की सैलरी 25% क्या है? हायर है। तो अगर हम आर की वैल्यू लिखे तो यहाँ क्या आएगा? 25। और हायर है यानी यहां से अगर हम लिखे तो क्या मिलेगा? 100 प्लस 25 और इंटू कितना? 100%। यानी यहां से अगर अब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 25 बाई 125 इंटू 100%। यानी अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपको यहां से क्या मिलेगा? 1 और 5, और 5 से किया तो क्या मिला? 20। यानी आपका आंसर कितना होगा? 20%। यानी बी की सैलरी जो है वो कितना परसेंट कम है? 20%। तो चलिए इस सिलसिले को जारी रखते हुए हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, x जो है 20% मार्क्स कम पाता है y से, तो पूछा गया है कि y कितना परसेंट मार्क्स पाएगा x से। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला के अनुसार अपने सवालों को बनाया था,
तो बच्चों अगर हम यहाँ से करें तो 20 यहाँ जाएगा, क्योंकि x y से कम मार्क्स पाता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 माइनस 20 और इंटू करेंगे तो कितना परसेंट मिलेगा, इंटू 100%। यानी अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमें क्या मिला 20/80 इंटू 100%। यानी अब अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा बाई 4 और यहाँ से काट दिया तो मिलेगा 25। यानी जो x है y से 25% क्या पाता है, कम पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि इस तरह के फॉर्मूले के लेकर हम और कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल जो है वो इंक्रीज कितना परसेंट हो गया है, 10% हो गया। तो पूछा गया है कि बताइए कि एक आदमी अपने कंजम्पशंस को कितना प्रतिशत कम कर देगा जिससे कि उसके ओरिजिनल वैल्यू में कोई कमी ना आएगी। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में जब एक चीज का दाम बढ़ता है और आपसे पूछा जाए कि आप अपने कंजम्पशंस में कितना परसेंट कम कर दे, यानी दो चीजों पे निर्भर हो, तो इस तरह के सवालों के लिए भी हम इस फॉर्मूला को लगाकर इन सवालों को बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस का हमारा आंसर क्या आएगा। तो कहा इस तरीके से गया है कि अगर आर्टिकल्स का दाम 10% बढ़ गया, यानी बच्चों अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमारे फॉर्मूला के अनुसार क्या आएगा 10/100 प्लस 10 और यहां से अगर हम करते हैं तो इंटू कितना 100%। यानी अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो बच्चों हमें क्या मिलेगा 10/110 इंटू 100%। यानी यहां से अगर हम करें तो क्या मिला, ये 0 0 कट गया और आपको पता है 100/11 का मतलब होता है 9.09%, या फिर सवाल में क्या दिया होगा 91/11%। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चंस को लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे है, कहा इस तरीके से गया है, द प्राइस ऑफ द कोल इज डिक्रीज बाय 33.13%, देन फाइंड बाय हाउ मच ए हाउस होल्ड मस्ट इंक्रीज हिज कंजम्पशन टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कहा गया है कि कोयले का दाम जो है 33 से 1/3 यानी 33 क्या हो गया है, कम हो गया। तो बताइए कि एक जो हाउस होल्ड है वो अपने कंजम्पशंस को कितना बढ़ा दे कि उसके कोयले के खपत में कोई चेंजेस ना आए। तो चलिए हम सवाल को लेते हैं और सवालों को देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप 33 1/3% को क्या लिख सकते हैं, 33 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/3। तो अब अगर हम इस सवाल को करें तो ऊपर में कितना आएगा 1/3 और आप जानते हैं 100% का मतलब क्या होता है 1, और क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो यहां पर क्या आएगा -1/3 और परसेंटेज में करने के लिए हम क्या लिखेंगे इंटू 100%। यानी अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो बच्चों हमें क्या मिलेगा 1/3/2/3 इंटू 100%। यानी यहां से अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 3 से 3 कट गया और 2 से कट गया 50। यानी उस आदमी को जो अपने कोयले के कंजम्पशंस को बढ़ाना होगा वो कितने परसेंट के बराबर होगा, इज इक्वल टू 50% के बराबर होगा।